दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों आज कुछ अलग और इंटरेस्टिंग विषय होने जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों जब हम मोबाइल या लैपटॉप लेने जाते हैं या हम चलाते हैं तो हमें ये समझ में आता है, हमें ये बताया जाता है और हमारे दिमाग में ये रहता है कि रैम और प्रोसेसर, रैम अच्छा होगा तो मोबाइल की या लैपटॉप कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी, प्रोसेसर अच्छा होगा तो स्पीड अच्छी होगी। हालांकि ये बात सही है, लेकिन मेरा कहना है कि चलिए ठीक है, अगर स्पीड ही बढ़ाने का काम दोनों का है तो क्यों ना नॉर्मल प्रोसेसर लेकर के 2 GB की जगह 6 GB रैम कर दिया जाए, 6 GB की जगह 8 GB रैम कर दिया जाए, स्पीड अच्छी मिल जाएगी। लेकिन नहीं मिलती है। कारण क्या है? रैम कम होने के बाद अगर हमने प्रोसेसर अच्छा ले लिया तो भी स्पीड नहीं बढ़ती है। हालांकि स्पीड रहती है लेकिन बीच बीच में लैग करता है, बीच बीच में हैंग करता है। इसके कुछ कारण हैं, इसको समझने वाली बात है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर होता क्या है, प्रोसेसर काम कैसे करता है। दोस्तों हमारा जो मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर बनते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला करके बनते हैं। यानी कि जो हार्डवेयर होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनको कंप्लीटली बना करके एक कंप्यूटर तैयार किया जाता है या एक मोबाइल तैयार किया जाता है। उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का जो है निजात किया गया, सॉफ्टवेयर बनाए गए। सॉफ्टवेयर होता क्या है कि वो प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप ये बटन दबाएंगे या ये काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर वो निर्देश देगा कंप्यूटर को वो करने के लिए, या ये करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऐसा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देगा, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश देगा। जैसे सपोज दैट यूज़र ने कैमरा खोलने के लिए कैमरे का बटन दबाया तो सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग होगी वो इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर के हार्डवेयर में कैमरा खोलने के लिए, तो कैमरा खुल जाएगा। अब ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंस्ट्रक्शन को समझने वाला होता है वो होता है प्रोसेसर। जैसे सपोज दैट मैं इंग्लिश जानता हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, अगले को हिंदी आती है, अगला इंग्लिश नहीं समझता है और मैं हिंदी नहीं समझता हूँ, तो हम दोनों के माध्यम को समझाने के लिए बीच में हमें एक ऐसा आदमी रखना पड़ेगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता होगा। जब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो अगले को हिंदी बता देगा, हिंदी में कन्वर्ट करके बता देगा, अगला हिंदी बोलेगा तो मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देगा। और उसका कन्वर्ट करने का जो स्पीड है बहुत ही तेज होना चाहिए, बहुत ही स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही मैंने बोला उसने तुरंत कन्वर्ट करके अगले को बता दिया, अगले का बात तुरंत कन्वर्ट करके मुझे बता दिया, तो इस बीच में समय का व्यर्थ जाना नहीं होगा और अच्छे से कार्य हो जाएगा। तो वैसा ही समझ लीजिए कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे ही कोई यूज़र यानी कि कोई ह्यूमन कैमरा खोलने के लिए किया या कोई एप्लीकेशन खोलने के लिए की दबाया या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो तुरंत ही उसे प्रोसेसर समझता है, प्रोसेस करने के लिए करता है, तो कंप्यूटर के पार्ट्स को एक्टिव करता है। किसी भी एक पार्ट को एक्टिव कर दिया जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सपोज दैट हमारा जो दिमाग है, आप अपने दिमाग से ही इसको कंपेयर कर लीजिए। हमारे इंसानी शरीर में जो हमारा दिमाग होता है वो सर्वप्रथम जैसे हमें पानी पीना है तो ग्लास उठाना है, हमें दिमाग ने ही इंस्ट्रक्शन दिया, तब हम जाकर के ग्लास उठाते हैं और मुंह में लगा के पानी पीते हैं। या हमें चलना है तो हमारा दिमाग ही हमारे पैर को इंस्ट्रक्शन देगा, तभी हमारे पैर आगे पीछे चलेंगे और कहाँ तक चलना है, क्या करना है। टोटली हमारा दिमाग हर शरीर के हर उस पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है जिस समय जो कार्य करना होता है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला ह्यूमन होता है, हम होते हैं, इंसान होते हैं। इंसानों ने इंस्ट्रक्शन दिया तो उसका दिमाग जो है एक्टिव होता है और वो हर उस पार्ट को एक्टिव करता है जो इंसान एक्टिव करने के लिए करता है। कैमरा खोलने के लिए किया, कैमरा खुल गया, मूवी चलाने के लिए कहा, मूवी का एप्लीकेशन खुला और चल गया। तो ये सारा काम प्रोसेसर करता है और प्रोसेसर जितना बेटर होगा, जितना ही अच्छा होगा, जितना ही लेटेस्ट में जितने अच्छे कोर होंगे उतना ही तेजी से कार्य करेगा। दोस्तों अब रैम क्या होता है इसको मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। जैसे आप किसी घर में रहते हैं, वहाँ पर 2 कमरे हैं। एक कमरे में आपने बहुत सारे वैसे सामान रखे हुए हैं जो अनयूज्ड हैं, जिसे स्टोर रूम बना के आपने रखा हुआ है, जिसमें ताला लगा रहता है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उस कमरे को खोल करके आप वहाँ से वो सामान ला करके अपने मेन कमरे में यूज करते हैं, फिर उसको वहीं पर डाल देते हैं। सारे सामान तो आप अपने मेन कमरे पे लाकर रख नहीं सकते हैं। अगर सारे सामान आपने अपने मेन कमरे में लाकर रख दिए तो
आपका मेन कमरा भर जाएगा और आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे, आप ठीक से कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने स्टोर रूम बना रखा है। वैसे ही जो रैम होता है वो क्या करता है कि जो आपके मेन मोबाइल या कंप्यूटर में जो मेन इंटरनल स्टोरेज जो होता है, उसमें जो आपके सॉफ्टवेयर, मूवी, गाने, एप्लीकेशन, जो भी आपने अपने वर्क के लिए सामान रख रखा है, जो भी चीज़ें, उनको जब काम लगता है, जैसे आपको मूवी चलानी है और आपने रख रखा है, तो जब आपको उस मूवी की आवश्यकता पड़ेगी, 24 घंटे तो आप चलाते नहीं रहोगे कि सब चलते रहें, सब रन कर रहे हैं, तो आपको जब उस चीज़ की आवश्यकता होगी आप वहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे, प्रोसेसर उसका वर्क करके रैम को बताएगा और रैम उस चीज़ को अपने अंदर लेगा कि बस इतना ही काम मुझे करना है। सपोज दैट आपने एक मूवी चला दी, 2 मूवी चला दी, 3 मूवी चला दी, एक सॉफ्टवेयर खोल लिया, एक एप्लीकेशन खोल लिया, इस तरह करके कुछ सारे आपने ऐप खोल लिए, तो आपका जो रैम है 1 GB है, तो आप जो ऐप चला रहे हैं वो स्पेस लेगा और 2, 4, 6 ऐप्स के स्पेस लेकर के आपका जो रैम है भर जाएगा। तब उस समय आपका रैम की वजह से आपका जो मोबाइल कंप्यूटर है हैंग करने लगेगा। हालांकि आपका प्रोसेसर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद भी हैंग करने लगेगा। तो वहाँ पर आपको रैम की स्पेस होनी बहुत आवश्यक है, यानी 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, इस तरह रैम आपका आवश्यक है होना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रैम और प्रोसेसर का महत्व क्या है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि प्रोसेसर के कोड्स क्या होते हैं और रैम कितने GB होना आवश्यक है। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूं आपके लिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।